हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता तो उसे सजा दिलाने का काम करती पुलिस, है ना। अगर कोई व्यक्ति राज्य में अपराध करा और उसने वहीं पे क्या होगा, पुलिस उसे पकड़ कर सजा दे देगी। लेकिन अगर उसने वो अपराध करके बार बार राज्य बदल देता है, जैसे मान लो अभी उत्तर प्रदेश में अपराध करा और फिर मध्य प्रदेश में भाग गया, फिर क्या हुआ, फिर राजस्थान में भाग गया, वो इस तरीके से जो अपराधी है वो बार बार भागता रहता, तो पुलिस क्या करती है, उसे वांटेड लिस्ट में डाल देती है ना, कि जो भी इसे देखेगा उसे इनाम दिया जाएगा, जो इसे पकड़वाने में हेल्प करेगा इनाम दिया जाएगा। और ऐसे क्रिमिनल के लिए जो केंद्र और राज्य दोनों की पुलिस मिलकर काम करती और उसे अपराधी को पकड़ती। जैसे तुमने अभी खालिस्तान वाला मुद्दा देखा, उसमें केंद्र और राज्य दोनों की पुलिस ने मिलकर काम करा। अगर मान लो कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करे और किसी दूसरे देश में भाग जाए, तब क्या होगा। तो इस कंडीशन के लिए एक संस्था बनाई गई थी, इंटरपोल। आज हम उसी संस्था को डिस्कस करने वाले डिटेल में कि ये इंटरपोल क्यों बनाई गई, कब बनाई गई, इसका मुख्यालय कहाँ है और ये कैसे काम करती और ये कौन कौन से नोटिस जारी करती, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल इसे बोला जाता इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1923 में। कब करी गई थी? 1923 में। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? तो फ्रांस के लियोन शहर में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखियो। कहां? फ्रांस में। देखो, इसकी स्थापना क्यों करी गई थी, अभी मैंने तुम्हें बताया। मान लो कोई व्यक्ति ए है और वो क्या करता, अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग जाता। मान लो इस ए व्यक्ति ने कहां करा अपराध? भारत के अंदर करा, और भारत के अंदर इसने कोई मतलब जुर्म करा और इसके बाद ही कहां भाग गया? यूएसए के अंदर भाग गया, है ना। इसने अपराध कहां करा? भारत के अंदर, और भाग कहां गया? यूएसए के अंदर। अब तुम समझ रहे हो। तो भारत की जो स्टेट पुलिस हो, चाहे केंद्र की सेंटर की पुलिस हो, दोनों ही बेकार होगा। वे यूएसए में जाकर, ये तो है नहीं कि वे यूएसए में जाकर उसे अपराधी को पकड़ेंगे। तो इस कंडीशन में जो पिक्चर में आता वो आता इंटरपोल। ये इंटरपोल क्या करता, कोई अपराधी अगर अंतरराष्ट्रीय एक राज्य से, एक देश से दूसरे देश में अपराध करके भाग जाता तो उसे पकड़वाने के लिए काम करता इंटरपोल। इंटरपोल का जो आदर्श वाक्य वो समझ लो कि हमें पूरे देश को, पूरे विश्व को, देश नहीं पूरे विश्व को आतंकवाद से मुक्त करना, अपराध से मुक्त करना, ये इंटरपोल का लक्ष्य है। इसे पूरे विश्व की पुलिस भी बोला जाता है इसे, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस का काम करती है। जैसे हमारे देश में राज्यों में राज्य की पुलिस है, केंद्र में केंद्र की पुलिस है ना। इसी तरीके से इंटरपोल क्या है, पूरे विश्व की पुलिस का काम करती है ना। तो ये क्या करती, देखो काम कैसे करेगी ये। इंटरपोल क्या करती है, जो हर एक देश की जो टॉप सीक्रेट एजेंसी है, जैसे हमारे देश की क्या है, सीबीआई। क्या है? सीबीआई। इसके साथ मिलकर काम करती है। और जैसा अमेरिका की क्या होगी, जैसा मान लो इसने क्या करा, अमेरिका भारत के अंदर अपराध करा ये व्यक्ति ने, तो क्या होगा, यहाँ पे कौन निकल कर आएगी? सीबीआई। सीबीआई बोलेगी इंटरपोल से कि ये व्यक्ति ए है और इसने अपराध करा और कहां भाग गया? यूएसए में भाग गया, तो इसे हमें पकड़वाने में मदद करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इंटरपोल वाले किससे कॉन्टेक्ट करेंगे? सीधा यूएसए की जो सेंट्रल एजेंसी है, टॉप सीक्रेट एजेंसी, कौन सी? CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इससे कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये इसकी आइडेंटिटी है, इसका चेहरा ऐसा है, ये सब कुछ इस तरीके का, उसका बायोडाटा देंगे और कहेंगे कि इस व्यक्ति को पकड़ के लाओ और इसे भारत को सौंपो। ये इसने भारत में अपराध करा तो इसे भारत में ही सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो ये काम करती कौन? इंटरपोल। हालांकि जरूरी नहीं कि अपराध के लिए, मान लो कभी कभी तुम पता मानव तस्करी करी जाती, एक व्यक्ति को ले जाकर दूसरे देश में भेज दिया जाता, है ना। जो तुमने मूवियों में देखा होगा कि लड़कियों को पकड़ा जाता, ले जाकर दूसरे देश में भेज दिया जाता, तो मानव तस्करी करी जाती कुल मिलाकर। तो इससे भी रोकने का काम करती है इंटरपोल। जब अभी मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा कि नोटिस जारी करती, रेड नोटिस, पर्पल नोटिस, तो इसे अच्छे से और समझा दूंगा। अभी दरअसल ये न्यूज में क्यों है ये समझ लो। इंटरपोल अभी न्यूज में क्यों है? हमारे देश के दो अपराधी, दो क्रिमिनल, एक नीरव मोदी और एक मेहुल चोकसी, अभी ये इंटरपोल की रेड लिस्ट में थे, इन्हें हटा दिया गया
है ना, रेड लिस्ट में थे, इन्हें इसमें से हटा दिया गया। तो अभी देखेंगे लिस्ट कौन कौन सी होती है, इंटरपोल कौन कौन सी नोटिस जारी करता, तो इनके बारे में अभी डिटेल से जानेंगे। फिलहाल अभी देखो इंटरपोल की जो टोटल सदस्य कितने हैं, 194। इसमें कितने सदस्य हैं, 194। मैंने बताया हर एक देश की जो टॉप एजेंसी होती, टॉप सीक्रेट एजेंसी होती, जैसे हमारे देश की सीबीआई हो गई है ना, अमेरिका की सीआईए हो गई, तो इन सब के साथ कोलेब्रेशन करके उनके साथ ये काम करती, मिलकर काम करती है एक तरीके से। ऐसा समझ लो ना, तो यूएसए में कोई, अमेरिका में कोई व्यक्ति अपराध करके आया और भारत में आकर छिप गया, तो ये थोड़ी ना अमेरिका की सीआईए आगे भारत में जाकर उसे ढूंढेगी, है ना। तो भारत में अगर उसे ढूंढवाना तो सीआईए वाले इंटरपोल से कांटेक्ट करेंगे और इंटरपोल वाले सीबीआई से, सीबीआई वाले इसे ढूंढ के सौंप देंगे किसे, यूएसए को, है ना। तो इस तरीके तुम इसे समझ सकते हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस का काम, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से अपराध को रोकने का काम करती कौन, इंटरपोल। दोस्तों इंटरपोल में 4 भाषाएं काम करती, एक कौन कौन सी, एक तो इंग्लिश हो गई, ये एक प्रकार की संस्था है, जैसे तुम यूएन में देखते हो ना, इस तरीके की संस्था है, लेकिन इसका मेनली जो काम है वो अपराध को रोकना ही है। इंग्लिश, अरबी, स्पेनिश और फ्रेंच, यानी कि फ्रांस में जो बोली जाती फ्रेंच, 4 भाषाएं मेनली यहाँ पर बोली जाती। तो अभी ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसे। और वैसे भी इसी संस्था के पूरे 100 साल पूरे हो गए अब 2023 में, क्योंकि 1923 में ये बनाई गई थी और आज हम कहाँ हैं, 2023 में खड़े, तो इसलिए ये न्यूज में भी है। और दरअसल देखो 1923 में तो भारत गुलाम था ना, अंग्रेजों का हम पे शासन था, तो भारत इंटरपोल का सदस्य कब बना, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता। तो भारत ने इंटरपोल को कब ज्वाइन करा था, 1949 में। कब, 1949। ये भी तुम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इंटरपोल का स्ट्रक्चर और देख लो। देखो इसमें एक क्या होता, इसका प्रेसिडेंट होता जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट करा जाता। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट करा जाता है इसका अध्यक्ष। और एक होता है इसमें महासचिव, एक होता है इसमें महासचिव, जो इसकी डे बाई डे की जो एक्टिविटी है उसे देखता कौन, इसका महासचिव। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और भी इसमें देखो मैंने बताया ना, इसमें बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि इंटरपोल कौन कौन से नोटिस जारी करता है अपराधियों के लिए, है ना। तो इससे और तुम्हारे दिमाग में जो इससे रिलेटेड डाउट है वो तुम्हारे अब दूर हो जाएंगे। बस इससे एक बार वो समझ में आ जाए तुम्हें कि कौन कौन से नोटिस जारी करता है इंटरपोल अपराधियों के लिए। तो देखो इंटरपोल कुछ नोटिस जारी करता है, देखो कौन कौन से। एक तो रेड हो गया, रेड येलो ब्लू ब्लैक ग्रीन पर्पल। इन्हें एक एक करके जानेंगे कौन सा किस चीज के लिए जारी करा जाता, लेकिन अभी फिलहाल तुम ये जान लो, ये हो गए रेड येलो ब्लू ब्लैक ग्रीन पर्पल ऑरेंज और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। फिलहाल हमने अभी देखा कि ये नोटिस जारी करता ही कौन जारी करता, इंटरपोल। देखो रेड नोटिस कब जारी करा जाता, इंटरपोल रेड नोटिस किस व्यक्ति के लिए जारी करता, जैसे मान लो हमारे देश में कौन था, एक तो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या। इन्होंने क्या करा, भारत में अपराध करा और भाग के दूसरे देश में पहुंच गए। कोई ब्रिटेन में पहुंच गया, कोई अमेरिका में पहुंच गया, इस तरीके से दूसरे देशों में पहुंच गए। तो वे व्यक्ति जो भगोड़े हैं एक तरीके से, है ना, एक देश में अपराध करके दूसरे देश में पहुंच गए। और उन जैसे इन्होंने क्या भारत में अपराध करा था, नीरव मोदी को ले लो ना, नीरव मोदी या तुम मेहुल चोकसी ले लो, नीरव मोदी या मेहुल चोकसी, क्योंकि अभी यही न्यूज में तो इन्हें देख लो। तो इन्हें क्या करा गया, इन्होंने भारत में अपराध करा, भारत के कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा और ये कहां पहुंच गए, दूसरे देशों में पहुंच गए अपने आप को बचाने के लिए। तो इंटरपोल ने क्या करा, इनके खिलाफ रेड नोटिस जारी करा था कि इन्हें पहचानो, इन्हें पकड़ो और भारत को सौंप दो। एक तरीके से प्रत्यार्पण करने के लिए ये नोटिस जारी करा जाता किसी अपराधी को, है ना, समझ गए। इन्हें पकड़ो
जहां भी है इन्हें पहचानो, इनकी आइडेंटिटी करो, इन्हें पकड़ो और जिस देश के हैं उन्हें सौंप दो। उसके लिए जारी कराया था कौन सा? रेड नोटिस। कौन सा? इंटरपोल का रेड नोटिस। येलो नोटिस के बारे में देखते हैं। येलो नोटिस जो जारी कराया था वो कराया था मिसिंग पर्सन के लिए। मिसिंग पर्सन जैसे कोई खो गया उसके लिए। मैंने बताया अभी इसमें क्या होता, तस्करी कराई जाती, मानव तस्करी, एक देश से ले जाकर दूसरे देश में बेचा जाता। तो अगर कोई व्यक्ति मिसिंग है तो उसके लिए उस व्यक्ति के नाम पे कैसा नोटिस जारी होगा? येलो, कि इस व्यक्ति को खोजो, जो इस व्यक्ति को ढूंढ कर देगा उसे इनाम मिलेगा। इस तरीके से इस पे कुछ इनाम रख देते हैं। और नोटिस कौन सा जारी होता है मिसिंग पर्सन के लिए? कौन सा? येलो, यानी कि पीला। पीला नोटिस जारी करा जाता है किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। एग्जाम में मैचिंग के लिए आ सकते हैं तो याद रखना है। ब्लू नोटिस किसके लिए जारी कराया जाता? कोई व्यक्ति अगर अपराध करके दूसरे देश में आके छिप गया तो उसकी जो पहचान है कैसे हम उजागर कर सकते हैं, कैसे उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए कौन सा नोटिस जारी करता है इंटरपोल? कौन सा? ब्लू। उसकी पहचान उजागर करने के लिए, पहचान उजागर करने के लिए जो कौन सा जारी कराया जाता? ब्लू। देखो इसमें रेड नोटिस और ब्लू नोटिस में एक अंतर है। इसमें मैंने बताया था पहचान करना और जिस देश का है उसे ले जाकर सौंप देना। इसके लिए कौन सा नोटिस था? रेड नोटिस। लेकिन किसी व्यक्ति को पहचानना, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो क्या करना? आइडेंटिफाई करना और उन्हें उजागर करना, ये किसके तहत होता है? ब्लू नोटिस के तहत। लेकिन ये यहाँ पे प्रत्यार्पण की बात नहीं हो रही, यानी कि ये यहाँ पे नहीं, ब्लू नोटिस ये नहीं बोलता कि तुम जिस देश का है उसी व्यक्ति को उसे पकड़कर सौंप दो। बस ये केवल जानकारी देते हैं इसकी, इस नोटिस के तहत कि ब्लू नोटिस में क्या होता है, इसकी पहचान करेंगे, जिस देश का है उसे बस केवल जानकारी देंगे, ना कि उस व्यक्ति को सौंपेंगे। जैसे मान लो अभी मैंने तुम्हें बताया मेहुल चोकसी है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी, अगर इसके खिलाफ ब्लू नोटिस जारी होता तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो लेकर ये इंटरपोल वाले भारत को सौंप देते। मेहुल चोकसी को नहीं सौंपते, केवल उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी इनके पास होती। ब्लैक नोटिस देखते हैं। अगर कहीं पर कुछ अवशेष पाए जाते हैं किसी व्यक्ति के, है ना, तो उसके लिए कौन सा नोटिस जारी कराया जाता? ब्लैक। अवशेष के लिए, है ना, अगर कुछ अवशेष पाए जाते, उनकी पहचान नहीं हो पाती तो उसके लिए ब्लैक नोटिस जारी कराया जाता। ग्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो अभी मैंने तो बताया मेहुल चोकसी वाले एग्जांपल से समझो, इसने भारत में क्या करा? फर्जीवाड़ा करा और दूसरे देश में जाकर छिप गया। अगर ये उम्मीद है इससे कि ये भारत में तो करा और जिस देश में जाके छिपा वहां पे भी जाके ये कुछ अपराध कर सकता, तो उसके लिए कौन सा नोटिस जारी कराया था? ग्रीन। कौन सा? इंटरपोल कौन सा नोटिस जारी करता? ग्रीन। एक अपराध में, एक देश में अपराध करके आया, हो सकता है दूसरे देश में भी जाकर करे, तो उसके लिए ग्रीन नोटिस जारी करता है इंटरपोल। पर्पल, देखो इंटरपोल के कुछ जासूस भी होते हैं, वो जैसे मैंने तुम्हें बताया ना सीबीआई के साथ मिलकर काम करता है, तो सीबीआई के व्यक्ति होंगे वो उसकी इंटरपोल के लिए जासूसी का काम करेंगे। पर्पल नोटिस क्यों जारी करा जाता है? देखो जो अपराधी होते हैं ना, वो अगर कुछ गैजेट बना रहे, जैसे मान लो उन्होंने कुछ हथियार बना लिए, वो कैसे उनका मतलब एक तरीके से यूज करने वाले, उनके लिए जारी करा जाता तुम्हारा पर्पल नोटिस, है ना। कौन जारी करता? इंटरपोल। जो गैजेट होते हैं उनका खुलासा करने के लिए कौन सा नोटिस जारी होता? पर्पल। ऑरेंज और देख लो, देखो ऑरेंज नोटिस एक तरीके का वार्निंग नोटिस भी बोलते हैं इसे, वार्निंग नोटिस। इसकी एक कोई व्यक्ति अगर हो सकता है कि आगे जाकर खतरा बन जाए, मतलब लग रहा है कि इंटरपोल को कि ये व्यक्ति संदिग्ध है और आगे जाकर कुछ अपराध कर सकता है या आगे जाकर कुछ गलत काम कर सकता, तो उसके खिलाफ ऑरेंज नोटिस जारी करता कौन? इंटरपोल। इसने करा नहीं इस व्यक्ति ने भी, जो मान लो व्यक्ति ए है, इंटरपोल को लग रहा है कि आगे जाकर कुछ गलत काम कर सकता, कुछ आपराधिक काम कर सकता, तो उसके लिए वार्निंग के तौर पर पर्पल ऑरेंज नोटिस जारी कर देता इंटरपोल। इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ये आज का लास्ट नोटिस है। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर किसी व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाती है, किसी कंपनी में प्रतिबंध लगाती, तो उसके लिए जो नोटिस जारी करती उसे बोलते हैं हम इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। आगे समझ में? देखो एक देश है नॉर्थ कोरिया, जिसे हम बोलते हैं उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मैं यहां पर लिख दूं उत्तर कोरिया। ये इसका सदस्य नहीं है, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो याद रखना, उत्तर कोरिया इसका सदस्य नहीं है। टोटल इसमें 194 देश है। दोस्तों इतनी सारी जानकारी मैंने तुम्हें इंटरपोल की दे दी, तो अब एक क्वेश्चन तो पूछना बनता ही, ये बताओ इंटरपोल के जो अभी तत्कालीन अध्यक्ष हैं, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है इंटरपोल के? ये आज का क्वेश्चन है।
अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। और ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।